हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। आप लोग जानते हैं कि आपको जिस दिन एग्जाम होता है एसएससी जीडी का, उस दिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको एक वीडियो मिलता है जिसमें पहली और दूसरी दोनों शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस शॉर्ट तरीके से हम आपको बताते हैं। और जिस बच्चे का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है एसएससी जीडी का, आप में से जो भी वीडियो देख रहा हो जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, वो अगर पिछले भी एनालिसिस उसने देखे हैं तो वो देख सकता है कि एसएससी जीडी के मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। आज की शिफ्ट का जो हम लोग एनालिसिस किया उसमें देखा कि कई ऐसे क्वेश्चंस हैं सेम टू सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो चुके हैं और टॉपिक्स तो आपके रिपीट हो ही रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट तैयारी हमने कर ली है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। तो सर अभी हिमांशु सर अभी हमें बताएंगे और हम इधर सारी बातें एक एक करके लिखते जाएंगे। तो सर बताइए, धन्यवाद। हिंदी से शुरू। सर हिंदी में देखिए, सबसे पहले सर विलोम शब्द में देखें तो उत्कर्ष का विलोम पूछा गया था। उत्कर्ष ये कितनी बार आ चुका है? ठीक है सर, वो अपकर्ष सर इसका विलोम होता है। फिर स्नेह का विलोम पूछा गया था, तो घृणा सर इसका हो जाता है। सर अनुराग का विलोम पूछा गया था। सर एक ही शिफ्ट में? जी एक ही शिफ्ट में सर 3 विलोम शब्द। एक शिफ्ट में आप देखेंगे तो 3 विलोम शब्द आपसे पूछे। जी सर। आगे सर देखा जाए तो पर्यायवाची शब्द पूछा गया था किरण का, यानी जो आपका किरण, आभा, प्रभा, द्युत, ये जो होते हैं ये सबका जी पर्यायवाची पूछा गया था। सर एक पर्यायवाची गधा यानी गर्दभ जो आपका होता है उससे भी पूछा गया था। गधा का भी पर्यायवाची पूछा। सर आगे देखें हम लोग तो पूछा गया था अकल की रोटी। अच्छा। ये सर बच्चे ने बताया अकल की रोटी। अब इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि कैसा है, मतलब सही है या नहीं है, आगे देखना पड़ेगा। आगे सर पूछा गया था एक है वाक्यांश के लिए शब्द साथ पढ़ने वाला। जी साथ पढ़ने वाला सहपाठी सर। जी सर सहपाठी। गद्यांश से सर पिछले प्रश्न आए थे 5, यानी जो आपका पैसेज था बच्चों ने बताया है कि आपकी जो शिफ्ट थी वो इजी थी। से पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन, जो आप लोग जानते हैं कि एक पूरा पैसेज आता है उसे 5 क्वेश्चन रहते ही हैं। जी। आगे सर अगर बात करें हम लोग तो मैथ्स में, या आज हिंदी में इतने मिल पाया है। मैथ्स में सबसे पहले सर पूछा गया था मूलधन दिया था 8,000 रुपये। जी मूलधन 8,000, ठीक है। आगे 18% की वो दी थी ब्याज, जी दर दी थी, और 2 वर्ष समय दिया था। 2 ईयर आपका टाइम दिया। और सर इसमें पूछा गया था सीआई। अच्छा सीआई पूछा। जी सिंपल क्वेश्चन था सीआई का, सीधा फॉर्म। सीआई का तो हर एग्जाम में जितने भी इसके एनालिसिस आ रहे हैं सभी में एसआई सीआई का तो आ ही रहा है। उसको तो एक बार आप देख लोगे, और इसमें एसआई सीआई में 2 साल या 3 साल, इससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे। आगे सर बात करें तो एवरेज से क्वेश्चन आया था। एवरेज में 15 से लेके अंतिम 15 तक, यानी 15 से लेके आगे 15 पदों तक का औसत पूछा गया था। अच्छा। यानी कि 15 टर्म्स का औसत पूछा गया। और देखिए औसत का हमने बेटा अपने चैनल पे सब कुछ डाला हुआ, आप देख सकते हो। वहाँ से एसआई सीआई के भी टॉपिक्स पढ़े, वहाँ से भी आप देख सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल ही होगा अगर आप देखोगे। आगे सर बात करें तो आपका स्फीयर यानी गोले से सीए से पूछा गया था, जिसमें आपकी आर यानी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी थी। अच्छा रेडियस आपको दे दिया। क्या पूछा सर इसमें? सर इसमें सीए से पूछा गया था। अच्छा सीए से? जी सी। अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया, एलएसए जिसे बोलते हैं। हाँ ठीक है। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो समानुपात से एक प्रश्न आया था। ये तो मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन से तो हर बार क्वेश्चन आना तय ही है। समानुपात का मतलब प्रोपोर्शन होता है। आगे सर रेशियो से एक और प्रश्न था जिसमें ए बराबर 14, बी बराबर आपका 15 और दोनों का अंतर 64। अच्छा दोनों का अंतर कितना है? 64। ये सर रेशियो, और उसमें ए और बी की वैल्यू पूछी थी। सर ये रेशियो है। जी समझिए। अच्छा ये अनुपात दिया है तो एक का अंतर है 64। जी तो 14 से इसमें गुणा कर दो, 15 से इसमें 64 की गुणा कर दो। ठीक है सर। आगे सर टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न था जिसमें ए जो है वो 10 दिन में करता है, बी करता है 20 दिन में। दोनों कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे? जी 20 × 10 बटे 20 + 10 सॉल्व कर लोगे तो 200 बटे आपका 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। आगे सर एक वोटिंग से प्रश्न आया था आपका। वोटिंग से अगर हम बात करें तो टोटल मत आपको दे रखे थे 5500, उसमें मेल 11%। अच्छा 5500 टोटल आपके वोट्स हो गए। जी मेल इसमें 11%। ठीक है सर। मेल फीमेल इसमें 20%। तो सर इनकी संख्या पूछी गई थी अलग अलग। हाँ अलग अलग। अच्छा मेल और फीमेल का अलग अलग। जी तो आसानी से आप परसेंटेज में सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे सर अगर हम लोग देखें, अगर रीजनिंग में आ जाएं तो रीजनिंग में सबसे पहले दर्पण यानी मिरर इमेज से प्रश्न आया था। मिरर यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जो आपको बनता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहे हो, एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चलते गया, और इंस्टाग्राम पेज पे जो फॉलो आप कर लीजिएगा। ट्रिक्स उस पर बहुत ही धमाकेदार ट्रिक्स आपको देखने को मिलते हैं। आगे सर देखें तो आकृति से प्रश्न पूछा था जिसमें आकृति को घुमा दिया गया था। अच्छा ठीक है समझ गया सर। वो एंगल पे किसी एंगल पे घुमाई गई होगी 36। आगे सर हम लोग बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न थे, जिसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट आपकी सर्कुलर थी यानी 6 लोग इसमें बैठे थे। सीटिंग अरेंजमेंट से तो ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक इस समय हो चुका है, लगातार इससे आ रहा है। मतलब वही टेबल वाला होगा। टेबल इसमें 6 लोग बैठे थे, और एक सर लिनियर अरेंजमेंट था इनका। अच्छा
क्रम से। जी, इसमें भी सर 6 लोग थे और सभी लोग उत्तर की तरफ देख रहे थे और इसमें सर केंद्र की तरफ देख रहे हैं। इसमें केंद्र की तरफ देख रहे हैं और इसमें उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आगे सर ब्लड रिलेशन से पूछा गया था प्रश्न, यानी रक्त संबंध से प्रश्न आपका हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। ब्लड रिलेशन को करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने ही रिलेटिव्स को सोच लो, क्वेश्चन लग जाएगा, इसका और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो इसमें नंबर सीरीज से प्रश्न आया था। नंबर सीरीज से भी सर 2 प्रश्न थे इनके। नंबर सीरीज से इस बार 2 क्वेश्चंस आए हैं जो कि मैथमेटिक्स में भी ये कॉमन है। जी, इसमें एक आपकी अल्फाबेटिक थी, एक आपकी नंबर से थी, यानी एक में नंबर आपको ज्ञात करना था अल्फाबेटिकल सीरीज और एक आपकी नंबर पे थी। एक नंबर सीरीज। आगे सर बात करें तो जो इनका फेवरेट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ये तो मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये रीजनिंग का भी और डिकोडिंग, ठीक है सर। रीजनिंग का सबसे फेवरेट टॉपिक है, इसीलिए ये एसएससी आयोग का भी सबसे फेवरेट सर एक प्रश्न बॉर्ड मास का क्वेश्चन इसी में डाल दिया था मैथ का, लेकिन आपसे पूछा रीजनिंग में था। अच्छा। जी, तो मतलब इजी था। मैथ के क्वेश्चन मैथ से ज्यादा रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप पूरी बात। मैथ में अगर आप नंबर सिस्टम ढंग से पढ़ लोगे तो रीजनिंग के भी काफी क्वेश्चन सॉल्व अगर बच्चों बात करें तो 25 तारीख वाली शिफ्ट में हमसे क्लॉक से प्रश्न पूछा गया था। आज की शिफ्ट में अभी पहली शिफ्ट का एनालिसिस है, इसमें क्लॉक का प्रश्न नहीं आया, लेकिन आप देख के जरूर जाइएगा। आगे सर हम लोग बात करें ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सिस्टम, अगर आप देखो तो कुछ इसमें नया क्या ऐड हुआ है, नंबर सिस्टम और बोर्ड मास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट के पेपर में ये वाली चीजें ऐड हो रही हैं, तो इनको आप जरूर एक बार चेक करते रहिए। सर आगे अगर हम लोग बात करते हैं जीके जीएस में, तो सर आप इधर आ जाइए, आराम से लिख लीजिएगा, मैं इधर आ जाता हूँ। जीके जीएस में सर आज का बच्चों ने बताया कि इजी पोर्शन था, जिसमें सबसे पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री से था पुष्कर सिंह धामी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी, जी, तो सबको पता है कि ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहे थे। तो आपने सुना ही होगा कि हार कर जीतने वाले को पुष्कर सिंह धामी कहते हैं। जी, आगे सर अगर हम लोग बात करें तो एक पुस्तक दयानंद सरस्वती की पूछी गई थी, सत्यार्थ प्रकाश। अरे सर, दयानंद सरस्वती की बहुत फेमस पुस्तक है ये, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है सर। आज के सर बात करें हम लोग तो आर्टिकल के आपके 2 प्रश्न आज आपको थे, आर्टिकल 153 और आर्टिकल नंबर 18, 2 और आर्टिकल 18, ये दोनों आपके आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। तो आपको आर्टिकल 12 से 35 तक तो बहुत अच्छे से आने ही आने चाहिए। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो मणिपुर का लोक नृत्य पूछा था। मणिपुर का लोक नृत्य पूछा था। अब कौन सा लोक नृत्य था, कैसे पूछा था, 3-1 का अनुपात था या 1-3 का था, वो देखना पड़ेगा आगे। सर आगे एक रिपीटेड क्वेश्चन था कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या वाला, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो सिक्किम से लगातार प्रश्न आ रहा है। 25 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी उसमें आपसे सिक्किम का पड़ोसी राज्य पूछा था और आज सिक्किम से जो प्रश्न पूछा गया है वो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। 2011 की जितनी भी जनगणना या 2011 का सेंसस कंप्लीट आप पढ़ के जाओ, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में। ज्यादा क्वेश्चन आराम से आप पढ़ के रहिए, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा वहां से। अगर ज्यादा बात करें तो जनगणना का शॉर्ट वीडियो हम अपने यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आज शाम को आप आराम से देख लीजिएगा उसको। आज आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अगर आप कोई देखना चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। अगर इस चीज़ का आप पीडीएफ पाना चाहते हो जनसंख्या वाले की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आराम से आपको जितना भी एनालिसिस होता है इसकी कंप्लीट पीडीएफ और साथ में जो कुछ इसमें हो सकता है वो सब आपको देखने को मिल जाता है। आगे सर हम लोग बात करें तो इसमें पूछा गया था आपका अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। अरब सागर, जी सर, अरब सागर में कौन सी नदी। अब अरब सागर में कई नदियां गिरती हैं, तो इसके क्रम है, ट्रिक्स भी हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी पड़े हुए हैं और इंस्टा के चैनल पर भी पड़े हैं। आप वहां जाके देख सकते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों की ट्रिक्स वहां पे पड़ी हुई हैं। प्रवेश सर ने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई थी जिसका नाम भी है नमस्ते लंदन। आप जाके वहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सर आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से, जिसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना, जी, 5 ईयर प्लानिंग में 5वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य पूछा गया था। इसमें अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में 9वीं 10वीं 12वीं में ज़्यादा फोकस रहा है। अब थोड़ा सा बैक कर लिए हैं और आपका अब ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का पूछ लिए थे। सर आप इसको आप रफ कर दीजिए तो हम लोग देख सकते हैं पूरा बोर्ड भर गया है। आगे वाली शिफ्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं सर, प्लीज़ सर। तुरंत आपका तब तक आप लोग सर थोड़ा जी, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद सर। अब हमारे पास दूसरी शिफ्ट का भी एनालिसिस आ चुका है, बस इसके बाद जस्ट को रफ करने के बाद हम लोग दूसरी शिफ्ट पे बढ़ जाएंगे। तो कहना यही चाहते हैं कि हमारे एक विजयन सर कहानी कहते हैं, मतलब कैसे कहावत है कि जंग में कागजी आफ्ताब से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। जितने बच्चों से बात हुई है, 2-3 बच्चों से ऑनलाइन बात हुई है जो हमारे यहाँ पढ़ते भी हैं, तो उनका सबका यही कहना है कि सर 58 to 60 जो बच्चा कर रहा है आसानी से मतलब उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो आगे जाके अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है। यानी अगर देखा
जाए ऑन एवरेज तो 55 से 60 तक आप सेफ हो। अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 55 कर रहे हो तो उसमें निराश मत होइएगा, उम्मीदें आपकी 100% है। देखिए, जो बच्चा 50 या 55 के आसपास बनना, अगर वो कहीं से भी मॉक टेस्ट दे रहा है, अगर वो कहीं से एनालिसिस भी साथ ही साथ देख रहा है, तो 100% गारंटी है कि वो 60+ मार्क्स गेन कर सकता है, जो कि उसके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। तो आप कोशिश करो, एनालिसिस देखो कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने से बढ़िया आप ये देखो कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। जी सर, तो आगे इसमें सर अगर हम बात करें तो हिंदी में सबसे पहले जो आपका पर्यायवाची वो पानी से पूछा गया है। पानी का पर्यायवाची पूछा गया, ठीक है सर। अगर बात करें तो पहले कमल, फिर उसके बाद आपको गधा, गधा के बाद आपको पानी, तो वही सब रिपीटेड बार बार आपको पर्यायवाची देखने को मिल रहे हैं। किसी भी प्रीवियस ईयर का बुक जो भी आपके पास हो, चाहे ज्ञान मुद्रा हो, चाहे आपके आदित्य एप्लीकेशन हो, चाहे आपके पास अरिहंत हो, कोई भी आप उठा के आसानी से प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, आपको देखने को मिल जाएंगे। विलोम से सर 2 प्रश्न थे, 2 प्रश्न विलोम से थे। इसमें कौन से, अब दो बच्चों ने अलग अलग विलोम बताए तो उसमें कन्फ्यूजन, तो आप ये देखिए ज़्यादा कठिन विलोम आपका होगा नहीं। जिससे पहले हम लोगों ने देखा अपकर्ष, स्नेह, इस टाइप के विलोम थे, तो इसमें भी आपको 2 विलोम आपके देखने को मिले हैं। इस टाइप के ही आपको आसान जी देखने को मिलेंगे। सर आगे बात करें तो एक नया क्वेश्चन कारक से बना है, यानी अभी तक शिफ्ट में कारक से प्रश्न नहीं बना था, तो अब इस शिफ्ट में आपके कारक से भी प्रश्न बना है। ध्यान रखिएगा बच्चा, आपके 8 कारक होते हैं। हो सकता है, हमें जहाँ तक लग रहा है अधिकरण कारक से ही प्रश्न बना होगा, मोस्टली वही आपसे पूछा जाता है। जी जी। आगे अगर हम लोग बात करें तो वर्तनी से सर प्रश्न पूछा था। लास्ट शिफ्ट अभी देखिए हम लोगों ने जिसमें चर्चा की थी, तो आपको वर्तनी से प्रश्न देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस शिफ्ट में आपको वर्तनी से प्रश्न देखने को मिला है। सर इसका आप कुछ कहना चाहेंगे वर्तनी के बारे में? उसमें अशुद्धिकरण वाले आए होंगे। हाँ, वर्तनी देखिए, वर्तनी में 1-2 तो आप पढ़ के, जैसे एक आशीर्वाद हो गया, एक उज्जवल वाला हो गया, ये 2-4 ऐसे हैं, एक यशोदा वाला हो गया, युधिष्ठिर वाला हो गया, जिनमें से क्वेश्चन इन्हीं से पूछा था। उज्जवल तो इतना फेमस है कि कोई भी एग्जाम हो, वो यूपी पीसीएस का भी होगा तो उसमें भी डाल देते हैं, तो आप उसको जरूर देख के जाएं। सर आगे इसमें अगर हम लोग बात करें तो कामदेव का भी पर्यायवाची पूछा गया था। कामदेव का पर्यायवाची पूछा गया था सर। आगे जी जी, आगे सर अगर हम लोग आ जाएंगे तो मैथ्स में सर, मैथ्स में अगर बात करें तो लास्ट में आपका गोला पूछा गया था, इस समय आपका शंकु पूछा गया है। जी, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सर इसका भी पूछा गया। टीएसए इसमें पूछा गया, उसमें भी बेटा, उसमें सीएसए बोलो या टी से बात एक ही है, दोनों में वही चीज पूछी गई थी, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, आप ऐसे समझ सकते हैं। सर फिर से चोर पुलिस का क्वेश्चन रिपीट कर गया है, फिर से चोर पुलिस का क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया है, जिसमें चोर भाग रहा है 12 की स्पीड से और पुलिस भाग रही है 14.5 की स्पीड से। बेसिकली ये स्पीड एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है सर। आगे अगर हम लोग बात करें तो प्रिज्म, एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है आपका प्रिज्म से, यानी कि 3D में नया टॉपिक ऐड हो चुका है, प्रिज्म वाला। प्रिज्म और पिरामिड बहुत ही सिंपल होता है, आप चैनल से भी विजिट करके देख सकते हैं इसके वीडियोस। आगे सर घटतौली का प्रश्न आया था, बेईमान दुकानदार। प्राय ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें 200 ग्राम में 150 ग्राम कर देता है, कम कर देता है, और उसमें आगे जाके प्रॉफिट कमा लेता है, फिर नेट प्रॉफिट आपसे इस पे हमने एक बताया था कि इसमें डबल धमाका होता है, क्योंकि इसको दो प्रॉफिट होते हैं, एक खुद बेईमानी करेगा, बाद में कम देता है, तो डबल धमाका इसको मिलता है, ठीक है जी सर। आगे अगर हम लोग सर बात करें तो इसमें आपका बेलन का भी आपका पूछा गया था, टीएसए, यानी शंकु और बेलन दोनों का टीएसए आपको देखने को मिला है सर। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण वक्रपृष्ठीय पृष्ठ से होता है। तो आप क्या करना, 3D का पोर्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे बेलन हो गया, शंकु हो गया, प्रिज्म हो गया, ये 3D के अंतर्गत आते हैं, तो आप 3D पोर्शन पूरा पढ़ के जाओ। 2D से कम आ रहे हैं, 3D से ज्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन। जी सर। आगे अगर हम लोग रीजनिंग में बात करेंगे तो रीजनिंग में वही रिपीटेड टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट आपको अभी हमने पहले भी बताया था, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने की बात है नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 जी। क्वेश्चन थे आपका, एक क्वेश्चन सर ब्लड रिलेशन, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन। जी सर। कोडिंग डिकोडिंग से सर प्रश्न जो था वो बच्चे ने बताया थोड़ा सा हार्ड था, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। जी सर, शायद हो सकता है क्रॉस मेथड की कोडिंग डिकोडिंग हो। अभी तक जितने कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है वो सब डायरेक्ट आ रहे थे, लेकिन बच्चे ने बताया कि थोड़ा सा सर कठिन प्रश्न था। जी सर। आगे सर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन आपका एक गिनती में आया था कि आपकी आकृति गिननी थी सर। अच्छा, आकृत फिगर काउंटिंग वाला, जी, आकृत का योग, ठीक है सर। आगे सर हम लोग अगर आ जाएं जीएस में, तो जीएस में भी कुछ प्रश्न हैं, तो वो आप लिख लीजिए। जीएस में सबसे पहला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत, जी। आगे सर अगर हम लोग आएंगे तो अनुच्छेद 148
यानी आपका महानियंत्रक लेखा परीक्षक से भी आया था। आगे अगर हम लोग बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, अभी देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि वो ज़्यादातर टारगेट पे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ही रखते हैं, उनमें आपको आगे तो इस बार 10वीं पूछ ली गई, उससे पहले 5वीं पूछी गई थी। ठीक है, आगे सर पूछा गया कत्थक घराना किससे संबंधित है? कत्थक घराना, ठीक है भैया इससे पहले अगर याद हो 23 तारीख वाले पेपर में आपसे पूछा गया था बिरजू महाराज किस घराने संबंधित है, तो हमने बताया था कत्थक से संबंधित है, लखनऊ का ये घराना है, हाल ही में इनका मतलब पिछले साल निधन हुआ था। आगे अगर हम लोग बात करें तो अवशिष्ट पदार्थ निकालने वाला कौन सा अंग है? अवशिष्ट पदार्थ निकालने वाला कौन सा अंग है? किडनी, किडनी के बारे में बात की। किडनी के बारे में यानी जो आपकी होती है उससे आपका प्रश्न बना था। सर आगे बात करें हम लोग तो पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली थी? अच्छा। इसके बारे में पूछा गया है। पहली वंदे भारत ट्रेन, ठीक है सर। आगे अगर हम लोग बात करें तो एक प्रश्न आपका राहुल द्रविड़ से आया है कि क्रिकेट में द वॉल किसे कहा जाता है? द वॉल, तो द वॉल का मतलब हो गया द्रविड़ साहब। तो द्रविड़ जो इस समय आपके भारतीय मेंस टीम के कोच भी हैं, हेड कोच हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सर ये कंप्लीट एनालिसिस हमारी सेकंड शिफ्ट के था, इससे पहले हमारी फर्स्ट शिफ्ट का था। आप कुछ शब्द अपने जी देखिए, अगर आप दोनों शिफ्ट का एनालिसिस देखें तो यहाँ पे अगर आप रीजनिंग का सेक्शन स्पेशली अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। कुछ चीज़ें आज ऐड हुई, जैसे बोर्ड मार्क्स वाला हो गया, नंबर सिस्टम वाला, तो जो चीज़ें अलग आ रही हैं आप उनको जरूर देख के जाओ, क्योंकि अब जो एग्जाम आने वाले जो 5-6 शिफ्ट में और बचे हुए हैं तो उनमें इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होगी। बाकी आप एनालिसिस लगातार देख रहे हैं, आप खुद ही एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपने फोकस्ड होकर काम करें, 60+ मार्क्स लाएं, सिलेक्शन पाएं। धन्यवाद।